नमस्ते। भारत के पड़ोस में फिर आग धधक उठी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कल अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई। भारत को इससे न कोई झटका लगा और न कोई हैरानी हुई। यह सब पहले से ही प्रत्याशित था। एक महिला जिसने 15 साल तक देश को स्थिरता दी, आतंकवाद को जड़ से काटा और भारत बांग्लादेश संबंध को नई ऊंचाई दी, उसे अचानक मृत्युदंड सुना दिया गया। क्या यह न्याय था या पाकिस्तान और आईएसआई द्वारा रचा गया वह काला षड्यंत्र जो महीनों से बांग्लादेश की राजनीतिक दीवारों में छिपकर पनप रहा था? सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल यही है, क्या बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल चुका है? और क्या अब पाकिस्तान, चीन और कट्टरपंथी इस्लामी नेटवर्क मिलकर ढाका को नया इस्लामाबाद बनाने की कोशिश में है? जब एक देश का भविष्य पल भर में बदल जाए, जब लाखों लोग अपने घर में राजनीतिक प्रॉक्सी बन जाए और जब दुश्मन देश की सेना खुलेआम दूसरे देश की राजधानी में घूमने लगे, तो समझ लीजिए कि खेल बहुत बड़ा है। बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों से यही खेल चल रहा था। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ का ढाका दौरा यूं ही नहीं था। आईएसआई के चीफ मोहम्मद आसिम मलिक की बांग्लादेश यात्रा महज कूटनीतिक यात्रा नहीं थी। उनके साथ आने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर, आर्मी जनरल और आईएसआई के विशेष सलाहकार सिर्फ चाय पीने नहीं आए थे। वे आए थे एक फैसला लिखने, और वो फैसला था शेख हसीना की मौत का फैसला। क्या यह संयोग है कि जब कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, ठीक उसी समय पाकिस्तान के सबसे खतरनाक कट्टरपंथी लीडर मौलाना फजलुर रहमान ढाका में मौजूद थे। वही मौलाना जिसे पाकिस्तान में मौलाना डीजल कहा जाता है, वही मौलाना जिसने अपनी तकरीर में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पुकारा, इस्लाम की हिफाजत करो, समय बदल गया है। क्या कोई समझ सकता है कि यह सब महज एक संयोग था, या यह वह फाइनल सिग्नल था जो फैसले के दिन से 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने ढाका को दिया? बांग्लादेश की यूनुस सरकार शुरू से ही पाकिस्तान की रबर स्टैंप सरकार है। यह सरकार वही है जो जमाते इस्लामी को खुलेआम सपोर्ट देती है। वही है जिसने बीएनपी के कट्टर विंग को दोबारा ताकत दी। वही है जिसने रोहिंग्या कैंपों में मौजूद आंतरिक नेटवर्क को छूट दी। वही है जिसने भारत बांग्लादेश सुरक्षा समझौतों को कमजोर किया। यह सरकार उस देश की नहीं है जिसने 1971 में 30 लाख लोगों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान से आजादी ली। यह सरकार उसी पाकिस्तान की छाया है जिसने 1971 में नरसंहार किया, बांग्लादेश की महिलाओं का रेप करवाया और ढाका को अपनी सेना के जूतों तले कुचल दिया। वही पाकिस्तान अब दोबारा बंगाल की धरती पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वह टैंकों से नहीं, कट्टरपंथ से मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि शेख हसीना की मौत की सजा सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं, यह आईएसआई का लिखा हुआ फरमान है। हसीना ने 2009 से 2024 तक जिस तरह आतंकी नेटवर्क को कुचला, वह पाकिस्तान को अंदर तक काटता रहा। 2009 में बांग्लादेश में आतंकवाद का ग्राफ 89% तक बढ़ चुका था। 2012 तक उन्हीं नीतियों की वजह से आतंकी हमले 68% कम हुए। 2014 से 2020 के बीच जेएमबी, हुजी अंसरुल्लाह बांग्ला टीम जैसे संगठनों को जड़ से उखाड़ दिया गया। यह सब पाकिस्तान को मंजूर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि अपना खोया हुआ प्रांत है। आईएसआई की फाइलों में बांग्लादेश के लिए कोड है ईस्टर्न गेट और उनका प्लान है ऑपरेशन रिटर्न। शेख हसीना उस दरवाजे की कुंडी थी और इसीलिए पाकिस्तान को पहले कुंडी तोड़नी थी। इसलिए आईएसआई ने पिछले 8 महीनों में 17 गुप्त बैठकें ढाका में की। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना, एयरफोर्स, आर्मी के अफसर ढाका में घूमते रहे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने ढाका में रैली की। इसलिए यूनुस सरकार ने अदालतों पर दबाव बढ़ाया और इसलिए शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। जब फैसला आया, ढाका जल उठा। जमाते इस्लामी के हजारों समर्थक सड़क पर निकल आए। बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तरों पर हमला किया। आईएसआई समर्थित दावा इस्लाम नाम का नया संगठन अचानक ढाका की गलियों में नजर आने लगा। 48 घंटों में 39 जिलों में हिंसा फैल गई। 72 सरकारी इमारतें जला दी गई। 112 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 9000 से ज्यादा कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। क्या किसी को अभी भी लगता है कि यह प्रदर्शन सुविधा स्फूर्त थे? यह वही फ्लैश मॉब मॉडल है जो पाकिस्तान पहले श्रीलंका में ट्राई कर चुका है।
लेकिन असली सवाल बांग्लादेश का नहीं, भारत का है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी भर नहीं, भारत की पूर्वी सुरक्षा ढाल है। 4096 किलोमीटर की सीमा सिर्फ भूगोल नहीं, यह सुरक्षा का कवच है। 23% पूर्व उत्तर का व्यापार इसी मार्ग से होता है। त्रिपुरा, मिजोरम और असम की सीमाएं सीधे ढाका की स्थिरता पर निर्भर है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश के साथ 21 रणनीतिक प्रोजेक्ट शुरू किए। इनमें से 12 सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। शेख हसीना वह दरवाजा थी जिसके कारण भारत की पूर्व उत्तर सीमा दुनिया के सबसे शांत इलाकों में गिनी जाने लगी थी, लेकिन अब वह दरवाजा टूट चुका है। आज भारत के लिए खतरा सिर्फ बांग्लादेश में आग नहीं, बल्कि उस आग का धुआं है जो पाकिस्तान, चीन और कट्टरपंथियों की साझी रसोई से उठ रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश उसकी खोई हुई पूर्वी सीमा फिर से बन जाए, जबकि चीन चाहता है कि चटगांव और मोगला उसके स्ट्रिंग ऑफ पल्स का हिस्सा बन जाए। चीन का पहले ही बांग्लादेश में $38 बिलियन का निवेश है। उसने बांग्लादेश की नौसेना को 2 फ्रिगेट और 4 पनडुब्बियां बेची है। अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन आईएसआई के नियंत्रण में आया तो बे ऑफ बंगाल भारत के खिलाफ खुला मोर्चा बन जाएगा। आप कल्पना कीजिए, अगर जमाते इस्लामी सत्ता में आती है, अगर बीएनपी फिर सत्ता में लौटती है, अगर रोहिंग्या कैंपों से आईएसआई नेटवर्क भारत में घुसपैठ करता है, अगर पूर्वोत्तर की सीमा पर फिर वही 90 के दशक जैसी हलचल होती है, तो भारत के लिए यह सिर्फ एक सीमाई संकट नहीं होगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा आपात स्थिति होगी। भारत इस समय पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व में अस्थिर बांग्लादेश के बीच एक त्रिकोणीय खतरे में फंस सकता है, और यही पाकिस्तान का असली खेल है। भारत को 3 तरफ से घेरना, भारत की पूर्वी ढाल को तोड़ना, भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी को अस्थिर करना, और भारत को एक ऐसी स्थिति में डालना कि उसे हर दिशा में एक साथ लड़ाई लड़नी पड़े। शेख हसीना को फांसी सिर्फ एक सजा नहीं, यह भारत के खिलाफ एक रणनीतिक हमला है। यह 15 साल की साझेदारी, विश्वास, विकास और सुरक्षा का गला घोटने का पाप है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती पर हार गया था। 2025 में वह उसी धरती पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग आप देखते हैं, वह आग सिर्फ एक फैसले की नहीं, यह उस खतरनाक प्लान की शुरुआत है जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि भारत का पूर्वोत्तर फिर उबलता हुआ बारूद बने। यह आग ढाका की नहीं, यह आग भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ती हुई लपटे हैं। और अगर भारत अभी नहीं जागा तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान, चीन और कट्टरपंथी संगठन मिलकर भारत के पूर्वी मोर्चे को एक नए जंग के मैदान में बदलने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, भारत की रणनीतिक शील्ड है, और आज वह शील्ड दरक रही है। भारत को यह समझना होगा, यह सिर्फ बांग्लादेश का संकट नहीं, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का ब्लैकआउट है। यह सिर्फ शेख हसीना की फांसी नहीं, यह भारत की भू रणनीतिक नींव पर किया गया वार है। यह सिर्फ एक सजा नहीं, यह भारत को घेरने की तैयारी है। और अगर भारत ने समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब यह आग ढाका से होते हुए असम की पहाड़ियों तक पहुंच जाएगी, और बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान के काले झंडे का मोहरा बन जाएगा। यही बांग्लादेश का भयावह सच है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।